जी 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आज के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर आपकी अपनी अविनाशी काशी में पधारे देश भर के वॉलीबॉल खिलाड़ियों, उनके कोचेज और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस आयोजन के प्रायोजक नगर निगम वाराणसी के महापौर श्री अशोक तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री वीरेंद्र कुंवर जी, सचिव वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सुनील तिवारी जी, रामानुजन चौधरी जी, उपस्थित देश भर से आए हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण और काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य अभी कुछ देर में हमें प्राप्त होने वाला है, उनका हृदय से इस आयोजन के अवसर पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से
प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहाँ के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब देश भर की 58 टीमें, जिनमें 30 पुरुष टीम और 28 महिला टीमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की इस पावन धरा अविनाशी काशी में पधारे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
इस आयोजन को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का भी मैं इस अवसर पर, उनके साथ जो भी कोचेज हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि यहाँ पर उपस्थित इन खिलाड़ियों को, हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।